आपने ज़रूर कभी न कभी ऐसी मूवीज़ और कहानियाँ देखी होंगी, जिनमें एक आत्मा किसी लड़की की बॉडी में एंटर करती है और उसे अपना घर बना लेती है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस लड़की की बॉडी को 6 आत्माओं ने अपना घर बना लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्रीपी वीडियो को शुरू करते हैं। जिस वुमन ने हॉरर फिल्म्स को इंस्पायर किया, वो अपनी डीमंस से फाइट और टेरिफाइंग डेथ के लिए इनफेमस हो गई। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि 2005 में आई फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की हॉरिफाइंग इवेंट्स पूरी तरह से फिक्शनल नहीं थे, बल्कि जर्मनी की एक लड़की एनालिस मिशेल के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड थी। एनालिस 1960 के डेकेड में वेस्ट जर्मनी के बवेरिया में एक कैथोलिक फैमिली में पली बड़ी। एनालिस हर हफ्ते में 2 बार चर्च की रिलीजियस सर्विसेज में शामिल होती थी। जब एनालिस 16 इयर्स की थी, तो वो अचानक से स्कूल में बेहोश हो गई और कंफ्यूज्ड होकर चलने लगी। हालांकि एनालिस को यह हादसा याद नहीं था। उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने कहा कि वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में थी। जिन लोगों को ये नहीं पता कि ट्रांस लाइक स्टेट क्या होता है, तो आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांस लाइक स्टेट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास से डिस्कनेक्टेड और बेहोश सा हो जाता है, जैसे वो एक अलग दुनिया में हो। 1 साल बाद एनालिस मिशेल ने एक सिमिलर ऑक्यूरेंस एक्सपीरियंस किया, जहां वो एक ट्रांस में जगी और बेड को गीला कर दिया। उसकी बॉडी में काफी कन्वल्जन्स आए, जिससे उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगा। लेकिन जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। सेकेंड टाइम के बाद एनालिस ने एक न्यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात की, जिन्होंने उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का डायग्नोसिस किया, एक डिसऑर्डर जो सीजरस, मेमोरी लॉस और विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन के कॉज बनता है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी गेस्टविन सिंड्रोम का कॉज भी बन सकता है, जो एक डिसऑर्डर है जो हाइपर रिलीजियोसिटी से मार्क्ड है। अपने डायग्नोसिस के बाद एनालिस ने अपनी एपिलेप्सी के लिए मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर दिया और 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ वज़बर्ग में इनरोल कर लिया। हालांकि उससे दी गई ड्रग्स उसकी हेल्प करने में फेल रही और जैसे जैसे साल गुजरते गए, उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती गई। हालांकि वो अभी भी अपनी मेडिकेशन ले रही थी। एनालिस ने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि वो एक डीमन के द्वारा पजेस्ड है और उसे मेडिसिन के बाहर एक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। वो कहीं भी देखती तो उसे डेविल का फेस दिखता था और उसने कहा कि उसने अपने कानों में डीमंस को विस्पर करते सुना है। जब उसने डीमंस को ये कहते सुना कि वो शापित है और हेल में सड़ेगी। जब वो प्रेइंग कर रही थी तो उसने कंक्लूड किया कि डेविल उससे पजेस कर रहा होगा। एनालिस ने अपने डिमोनिक पोजेशन में हेल्प के लिए प्रीस्ट को ढूंढा, लेकिन उसने जिन सभी धार्मिक व्यक्तियों से संपर्क किया, उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि उसे मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और उन्हें वैसे भी एक बिशप की परमिशन की जरूरत थी। इस पॉइंट पर एनालिस के डिल्यूजन्स और भी ज्यादा एक्सट्रीम होते गए। ये मानते हुए कि वो पजेस्ड थी, उसने अपने शरीर के कपड़े फाड़ दिए। उसने मजबूरन दिन में 400 स्क्वाट्स किए, एक टेबल के नीचे रेंगी और 2 दिन तक कुत्ते की तरह भौंकती रही। उसने मकड़ी और कोयला खाया, एक मरे हुए पक्षी का सिर काट दिया और फर्श पे अपना यूरिन चाट लिया। आखिर में उसे और उसकी माँ को एक प्रीस्ट अर्नेस्ट अल्ट मिला, जिन्होंने उसके पोजीशन पर बिलीव किया। उन्होंने लेटर कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कहा कि वो एक एपिलेप्टिक की तरह नहीं दिखती थी। एनालिस ने अल्ट को लिखा, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बारे में सब कुछ वैनिटी है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इम्प्रूव करना है, आप मेरे लिए प्रे करें। और एक बार उसने ये भी कहा, मैं दूसरे लोगों के लिए दर्द सहना चाहती हूँ, लेकिन यह बहुत क्रूअल है। अल्ट ने लोकल बिशप जोसेफ स्टेंगल से पेटिशन किया, जिन्होंने आखिरकार रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया और एक लोकल प्रीस्ट अर्नोल्ड रेंज को इस एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने की परमिशन दी, लेकिन इसे पूरी तरह से गुप्त रखने का आदेश दिया गया। हजारों सालों से एक्सोर्सिज्म का अस्तित्व रहा है, लेकिन कैथोलिक चर्च में ये प्रैक्टिस 1500 में पॉपुलर हो गई। प्रीस्ट वादे रेट्रो सताना, ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है गो बैक सैटन। इसका यूज करके डीमंस को उनके होस्ट बॉडीज से निकालते थे।
कैथोलिक एक्सोर्सिज्म की प्रैक्टिस को 16वीं शताब्दी में कोडिफाई किया गया था, जब रिचुअल रोमनम एक क्रिश्चियन प्रैक्टिस की बुक लिखी गई थी। 1916 तक कैथोलिक के बीच एक्सोर्सिज्म रेयर थी, लेकिन 1970s में मूवीज और बुक्स जैसे द एक्सोर्सिस्ट के राइज ने इस प्रैक्टिस में एक नया इंटरेस्ट जगा दिया। अगले 10 महीने में बिशप की अप्रूवल के बाद अल्ट और रिंज ने यंग वुमेन पर 67 एक्सोर्सिज्म कंडक्ट किए, जो 4 घंटे तक चले। एनालिस ने रिवील किया कि वो बिलीव करती थी कि वो 6 डीमंस के द्वारा पजेस्ड थी: लूसीफर, केन, जुडास इस्करियोट, एडोल्फ हिटलर, नीरो और फिलिशमैन। दुख की बात यह है कि इन एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालिस मिशेल की मौत हो गई थी। एनालिस मिशेल की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो फेथ, मेडिकल साइंस और ह्यूमन इंडोरेंस के बीच एक कॉम्प्लेक्स टेल है। यहाँ हमने देखा कि कैसे एक यंग लड़की ने अपनी बिलीफ्स के लिए अपनी जिंदगी तक के साथ सेक्रीफाइस किए। इस ट्रेजिक स्टोरी ने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर किया था कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। हम आपके फीडबैक को बहुत वैल्यू करते हैं। बाय।